Likewise in English or Hindi or in mathematics, we know there are some alphabets जैसे A, B, C, D, ऐसे हिंदी में का खा गा होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 होता है। तो बेटा सेम अकाउंटेंसी में अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। जब तक हमने उन वर्ड्स को या उन टर्म्स को नहीं समझा, हम अकाउंट्स नहीं समझ पाएंगे। और उसी का ही हमारा सबसे पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। मैंने कहा था चैप्टर 1 हम स्किप करेंगे, अभी पहले चैप्टर 2 करेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहला, दूसरा और तीसरा वर्ड क्या समझा था। Let us take an example, that is I will invest 10 lakh in my business. What is my total investment in business is 10 lakh. Out of that 10 lakh, I have invested my own money. मैंने अपना पैसा 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और एक लोन फ्रॉम बैंक लिया 4 लाख का। So that came out rupees total 10 lakh. Total of 6 lakh plus 4 lakh is 10 lakh, and this is called as total investment. What is total investment? This is 10 lakh. तो आशना, what is this 10 lakh called as? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आशना आनंद, very good. It's an assets. Assets means what is the total amount invested into the business. Saisha, this is 6 lakh is what? What is my own money? This is called as what? Capital. Capital. Very good. Fantastic. And Pragya, what I have taken a loan from the bank, it is called as? Liabilities. Liabilities. Very good. Perfect. So always my own money plus loan from bank will be called as total investment in the business, and my own money is called as capital. This is term number 1. The loan which I had taken from the bank is called as liabilities, and the total money which I has invested into the business is called as assets. हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ एसेट सिखाई थी। फॉर्म्स मतलब कुछ मैं लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट 10 लाख रुपीज आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख इन ऑफिस बिल्डिंग। फिर ऑफिस में मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर को फिक्सचर्स भी बोलते हैं। फिक्सचर्स या फिटिंग्स। 1 लाख रुपीज आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस फर्नीचर्स। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सबको क्या कहते हैं? ईशान बताओ फटाफट से। ईशान, इन इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहते हैं? हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ईशान जैन, आर यू विद मी? Yes, sir. What this term is called as? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था ना तेरा, ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स। तूने टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर का बिजनेस शुरू किया था। इसे क्या कहते हैं? अभी तक जवाब नहीं आया। इट मींस, रिवाइज करके नहीं आया ईशान। दिस इज कॉल्ड एज गुड्स। क्या कहते हैं ईशान? गुड्स। फिर मैंने एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, बैंक डिपॉजिट कराया, मान लेते हैं। अच्छा, मैंने 4 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी थी गुड्स के अंदर। 4 लाख रुपीस की गुड्स खरीदे। 2 लाख रुपीस मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए और बचे हुए 1 लाख रुपीस को मैंने कैश इन हैंड मेंटेन कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताई थी क्या? फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। इसमें से मैंने आपको बताई थी ये 2 फॉर्म्स कैसी होती हैं।
हम जैसे बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और फर्नीचर को मैं परचेज करता हूँ For use. परचेज टू यूज, वेरी गुड, यूज करने के लिए। बट कौन बताएगा गुड्स को क्या करने के लिए खरीदता हूँ? व्हाई इट्स यूज, व्हाई इट्स परचेज्ड? Resale. Purchase for resale to earn profits. वेरी गुड, Resale to earn परचेज profits. टू रीसेल टू अर्न प्रॉफिट्स, कि जिससे इसको बेचूं और बेच के कुछ प्रॉफिट्स अर्न करूं। ठीक है, दोनों एसेट्स में क्या डिफरेंस है? कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसको खरीद के यूज करते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको खरीद करके बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट्स कमाते हैं, जिससे बिजनेस चल पाए। और बाकी एसेट्स होती हैं जो कीप्स ऑन, ये बताया नहीं था, ये अभी थोड़े दिनों में बताऊंगा, हल्का सा बता रहा हूं आज, जरा सा मतलब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे मैं कोई एक एसी खरीदूंगा, 4 एसी खरीदूंगा, तो मेरा कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। फिर मैं कैश को सेल करूंगा, सॉरी एसी को सेल करूंगा, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज दीज एसेट्स, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग आफ्टर, फ्लक्चुएटिंग डे बाय डे। हर रोज कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स, कोई ना कोई एंट्रीज की वजह से ये एसेट्स फ्लक्चुएट होती रहती है, और जो फ्लक्चुएट होती रहती है उन एसेट्स को करंट एसेट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बारे में खैर हमने अभी डिस्कशन नहीं करना, लेटर क्लासेस में इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सिर्फ 2 एसेट्स बताई थी। कुछ एसेट्स जो यूज करने के लिए खरीदी जाती है, कुछ एसेट्स जो सेल करके प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए खरीदी जाती है। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन कैपिटल की, एक लायबिलिटीज की, एक एसेट्स की और एक गुड्स की, ये 4 डेफिनेशंस लास्ट क्लास में सिखा दी थी। तो यहां तक हमने रिकैप कर दिया लास्ट क्लास का। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो? हमारे एग्जाम्पल में ईशान ने अपना एक बिजनेस शुरू किया था, ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स। ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स, और ईशान का खुद का नाम क्या है? ईशान जैन, है ना? एक बात सोचिएगा बेटा ध्यान से, मैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। हालांकि ये बात इस चैप्टर के नहीं है, चैप्टर नंबर 5 की है, बट समझनी बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में आगे के लिए कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। मानिए मैं ईशान की इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक एसी खरीद के लेके आया। मेरे को बताइए, ईशान और ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे लिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग अलग इंसान है? इफ ईशान एंड ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स आर सेम आइडेंटिटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर, कस्टमर के लिए ईशान और ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही हैं। फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस, और ईशान जैन को बोलते हैं बिजनेस मैन। फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम आइडेंटिटीज। बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए एक ही आइडेंटिटी है। कस्टमर ही क्यों, कोई भी आउटसाइडर, आउटसाइडर चाहे वो जिससे हम सप्लायर हो, जिससे गुड्स खरीद रहे हैं, कोई बैंक हो एटसेट्रा, कोई भी, किसी भी आउटसाइडर के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही इंसान होता है। खुद सोचिए, अगर कल को ईशान ने आपको गलत एसी बेच दिया या गलत पैसे चार्ज कर लिए, तो आप किसको पकड़ेंगे, ईशान को या ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स को? दोनों ही सेम पर्सन है इन द आईज ऑफ द कस्टमर। बट अब बात को चेंज करते हैं। ईशान अपने लिए अपने अकाउंट्स बना रहा है, ध्यान से सुनना बात को। ईशान अपने लिए अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो खुद प्रिपेयर कर रहा हो और चाहे कोई अकाउंटेंट हायर कर रहा हो, हायर करके उसको सैलरी दे करके अपने अकाउंट बनवा रहा है। नाउ फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, business and businessman are two
सेपरेट आइडेंटिटीज। सोचिए जरा, अगर ईशान और ईशान का बिजनेस यानी कि ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही इंसान होंगे, तो ईशान अपने को अपने बिजनेस से कैसे अलग कर पाएगा कि ईशान ने घर खर्चे के लिए कितने पैसे लिए, ईशान ने कितने टीवी अपने घर पे ले गया, कितने एसी ले गया। ईशान अपने को और अपने बिजनेस को अलग अलग कैसे कर पाएगा? जब दोनों अलग ही नहीं कर पाएगा तो वो अपने बिजनेस से क्या कमा रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो कैसे जज कर पाएगा? To judge the profitability, to calculate the profits earned by the Ishan from his business Ishan Electronics, he need to separate himself from his business. From accounting point of view, accounts बनाने के लिए बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग होना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट्स बनाने के लिए ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईशान आर टू सेपरेट पर्सन्स, बट फॉर द आउटसाइडर्स ईशान एंड ईशान electronics are same identities. This rule is called as what? This rule is called as, ये chapter number 5 का rule है, separate legal identity. Separate legal identity. सब बच्चे इसको नोट करेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में जाकर के पढ़ना है। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 जो आप टी एस ग्रेवाल खरीदेंगे तो उस बुक का ये चैप्टर नंबर 4 में है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए। सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ईशान एंड ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट आइडेंटिटीज, या इसे एक और नाम से बोलते हैं। एक नाम इसका ये हो गया, दूसरा नाम हो गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस और एंटिटी एक ही बात होगी, बिजनेस एंटिटी, but businessman and business entity are separate identities. This principle is called as business and businessman are separate identities. सब बच्चे इसको प्रिंसिपल को नोट करेंगे। A businessman withdrew money from the business for his personal private, एक ही बात होती है पर्सनल या प्राइवेट, या डोमेस्टिक हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस। डोमेस्टिक हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस। आप सोचिए बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न द मनी, टू अर्न द लाइवलीहुड। आज मैं भी आप बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो आई विल चार्ज सम फीस। उस फीस से मैं क्या करूंगा, कुछ प्रॉफिट्स अर्न होंगे, दैट इज उससे मैं अपनी जीविका, अपनी लाइवलीहुड अर्न करूंगा और उससे मैं अपने घर के खर्चे निकालूंगा। सिमिलरली अब बिजनेसमैन पहले बिजनेस करके कमाता है और उस कमाई को वो घर पे निकाल के ले जाता है। अब वो उस निकालने को कहते हैं विड्रॉ करना। अब बिजनेसमैन विड्रू मनी फ्रॉम द बिजनेस, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज एटसेट्रा। किसी भी पर्सनल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, मीट आउट करने के लिए वो बिजनेस से पैसा निकालते हैं। उसका एक स्पेशल नाम है, दैट नेम इज कॉल्ड एज 6 वर्ड, दैट इज ड्रॉ। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स। हम क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का क्या मतलब है बच्चों? कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से मनी निकालता है फॉर हाउस होल्ड यूज, फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स कैसे बना हुआ है? ड्रॉ वर्ड, ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉ का मतलब निकालना, ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा अगली बात को। ईशान ने, ईशान इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी और बिजनेसमैन है ईशान। गर्मियां शुरू हुई, उसको अपने घर पे लगाने के लिए एसी चाहिए।
घर पे लगाने के लिए उसे टीवी चाहिए, उसे अपने स्कूल के लिए, अपने 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 घर में अपने भाई बहन के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए उसे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसे अपने सेल्फ यूज के लिए मोबाइल चाहिए। ये सब चीजें क्या थी बेटा ईशान के लिए, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो ये उसके लिए गुड्स ही तो है। तो सोचिए इसने गुड्स ऑलरेडी बिजनेस में खरीद रखे हैं कि नहीं खरीद रखे हैं, अब वो इन्हीं गुड्स को सेल्फ यूज के लिए ड्रॉ करेगा, तो क्या वो पड़ोसी की शॉप से थोड़ी ना खरीदेगा, अपने अपनी शॉप से निकालेगा, तो अपनी शॉप से ड्रॉ करेगा। तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ पैसा निकाले, साथ साथ में मनी के साथ में क्या निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है। तो बात समझिएगा, बिजनेसमैन खाली पैसा नहीं निकालता, सामान भी निकाल सकता है अपने हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, तो उसे भी ड्रॉइंग्स कहते हैं। सोचिए इसके ऑफिस के अंदर एक टेबल रखी थी, टेबल क्या होता है, फर्नीचर होता है। इसने ईशान ने सोचा कि ये फर्नीचर मेरे ऑफिस में, मेरे शोरूम में, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में यूज नहीं हो रहा, इसको मैं हाउस ले जाता हूं, हाउस होल्ड में यूज कर लेता हूं। तो क्या कर सकता है, एसेट, एसेट किस फॉर्म में, फर्नीचर या कोई भी एसेट जो उसके बिजनेस में रखी हो, उसको भी निकाल करके वो घर ले जा सकता है। तो बिजनेसमैन जब भी कोई पैसा या सामान या कोई एसेट विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूज के लिए, तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक और बात समझने की है, जब ईशान गुड्स को लेकर के घर लेके जाएगा, जैसे एसी है, एसी की कॉस्ट मान लीजिए 25,000 है, एसी की कॉस्ट 25,000 है और ये मार्केट में आराम से 30,000 में बिक जाता है। तो सोचने वाली बात है कि ईशान जब अपने घर में लेके जाएगा तो कॉस्ट पे 25,000 पे लेके जाएगा या सेलिंग प्राइस 30,000 पे लेके जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा क्या रूल है, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज मेड एट कॉस्ट प्राइस। चाहे वो सामान महंगा बिक सकता हो, 25,000 के गुड्स 30 में बिक सकते हो, बट वो विड्रॉ करेगा एट कॉस्ट प्राइस दैट इज 25,000। सर उल्टा करें एग्जाम्पल को, अगर इस एसी की सेलिंग प्राइस 20,000 होती कि मार्केट में सस्ता बिक सकता होता, रेट कम हो गए मार्केट में इस एसी के, तब भी वो कॉस्ट प्राइस पे 25,000 पे ही एसी को विड्रू करेगा, चाहे रेट ज्यादा हो मार्केट में, चाहे रेट कम हो। सेलिंग प्राइस नहीं कंसीडर करनी, क्या कंसीडर करना है, कॉस्ट प्राइस कंसीडर करनी है। और ड्राइंग कैसे करी जाएंगी, कॉस्ट प्राइस पे करी जाएंगी इन अकाउंटेंसी। आगे बात समझ में, सब बच्चे इसको नोट करेंगे, कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं परचेज, मेरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, अगर मैं लिख रहा हूं परचेज 10 टीवी, तो दिस इज टर्म्ड एज परचेजेस। मैं लिख रहा हूं परचेज गुड्स, टीवी की जगह वर्ड लिख दिया गुड्स, तो दिस इज कॉल्ड एज परचेजेस। अब मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मैंने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर, तो इसको सिंपल फर्नीचर कहते हैं, परचेजेस नहीं कहते हैं। सपोज करो मैंने परचेज लैंड करी, बिल्डिंग करी, प्रॉपर्टी करी, तो इसे लैंड एंड बिल्डिंग कहेंगे। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस चीज का आपका पी का और गुड्स का, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के गुड्स हैं। जिस चीज के आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के गुड्स हैं, बिजनेस आपके टीवी गुड्स हैं। अगर आप एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर
परचेज करते हो, ये सब क्या है? ये आपका सामान है जिसको आप खरीदते बेचते हो। इसको तो कहोगे परचेजेस, बट जो ये सामान आपके गुड्स नहीं है, इनकी परचेज को परचेज नहीं कहते, इनको सिंपल फर्नीचर कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कहते हैं। बात को समझिएगा, अगर आपने ये बात नहीं समझी तो चैप्टर 8 में जब पहुंचेंगे ये बात नहीं समझ में आएगी, तो फिर चैप्टर भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिस चीज में मैं डील करता हूं, जिस चीज में मैं डील करता हूं उसे गुड्स कहते हैं, और उसके खरीदने को, दैट इज उसके बॉट करने को परचेजेस कहते हैं, और उसके सेल करने को सेल्स कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेजेस एंड सेल्स? परचेजेस मतलब गुड्स का बिजनेस में आना, इनवर्ड्स। गुड्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो उसे परचेजेस कहते हैं, और अगर देखो गुड्स बोल रहा हूं मैं बार बार, और अगर गुड्स बिजनेस से आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसे सेल्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? द आइटम्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स इज कॉल्ड एज गुड्स, एंड द परचेज and sale of such goods will be termed as purchases and sales. In purchases, goods comes into the business, and in sales, goods goes out of the business. Apart from the goods, if we purchase any other assets like furniture, land and building, or any other computer वगैरह, कुछ भी लैपटॉप खरीदा, कोई भी और एसेट खरीदी जिसको मैं यूज करूंगा, जिस एसेट को मैं यूज करूंगा उसको उसके नाम से बोला जाता है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। बात समझ में आई है? नोट करिएगा। आइए परचेजेस को जरा और डिटेल में समझते हैं। परचेजेस, तो हमने परचेजेस का मतलब क्या समझा? बाइंग ऑफ व्हाट? गुड्स। सिर्फ बाइंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज परचेजेस। सिर्फ गुड्स के खरीदने को परचेजेस कहते हैं, और गुड्स इस केस में क्या होते हैं? गुड्स इनवर्ड्स, अंदर आते हैं बिजनेस में। गुड्स इनवर्ड्स इनटू द बिजनेस। गुड्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अब परचेजेस दो प्रकार की होती हैं। परचेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कोई बताएगा कितने दो टाइप्स की होती हैं? मैं बताता हूं। एक होती है कैश परचेजेस, और एक होती है क्रेडिट परचेजेस। सब जानते हैं आप लोग क्या होती है कैश और क्रेडिट। मैं आपको दोबारा रिकैप कर देता हूं। मान लीजिए मैं मार्केट में गया, स्टेशनरी शॉप पे, मैंने कहा ये कैलकुलेटर परचेज करना है। उसने कहा ठीक है। मैंने उसको इमीडिएटली 500 रुपीज दिए और इमीडिएटली उससे कैलकुलेटर लिया। इंस्टेंटेनियसली एक ही टाइम पे दो प्रोसेस हो रही है। मैं उसे 500 रुपए दे रहा हूं, वो मुझे कैलकुलेटर दे रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है इंस्टेंटेनियस में, तो उसे बोलते हैं कैश परचेज। मेरे लिए गुड्स खरीदने की बात है, मेरे लिए सामान खरीदने की बात है। कैश देना और सामान खरीदना इज कॉल्ड एज कैश परचेज। बट मैंने उस शॉपकीपर को कहा भैया देखो अभी पैसे नहीं है, आपको मैं जानता हूं। उसने कहा बिल्कुल जानते हो, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो। मैं कहा अभी मैं कैलकुलेटर ले जाता हूं, आपके पैसे मैं घर जाकर के पेटीएम कर दूंगा, या फिर जब मैं अगली बार शॉप पे आऊंगा तब दे दूंगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं जानता हूं, पड़ोस में रहते हो। या फिर हमारी डीलिंग ऐसी हो गई कि जनरली मैं उधार पे ही माल खरीदता हूं, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट परचेज। यानी कि गुड्स तो आ रहे हैं पर पैसे नहीं जा रहे हैं। दैट इज गुड्स का आना तय हो गया बट पैसे जाएंगे कुछ टाइम बाद। क्रेडिट परचेज मींस I bought the goods but I have not paid the payment instantaneously on the same time. Simultaneously पेमेंट नहीं करी गई है। यहाँ पे क्या होती है? क्रेडिट परचेज का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं हम? उधार। हमने उधार में माल परचेज करा है। आ गई बात समझ में? सिमिलरली बेटे सेम कॉन्सेप्ट पे सेल्स चलता है। सेल्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या? गुड्स की सेलिंग को, क्या वर्ड्स है? सेलिंग को सेल्स कहते हैं। इसमें आउटवर्ड्स होती हैं
और सेल्स भी दो प्रकार की होती हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे परचेजेस है वैसे ही सेल्स है, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में जो डील होगी और उनके गुड्स के जाने को सेल्स कहते हैं, गुड्स के आने को परचेजेस कहते हैं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लीजिए।